कि एक बुढ़िया जो थी वो अपने पड़ोस में गई और कहने लगी, बहू हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, थोड़ा सा आटा दे दे। बहू कहने लगी, माता जी हमारे घर में आटा नहीं है, हमारे पति चक्की पर आटा डाल करके गए थे सुबह, शाम को आएंगे जब मैं दूंगी। तो बूढ़ी कहने लगी, तू बड़ी चालाक है, अगर तूने आटा नहीं देना बहाने क्यों बनाती है, तेरी सास कहाँ गई हुई है, उससे तेरी शिकायत करूंगी। उसने कहा, मेरी सास सत्संग में गई हुई है मंदिर। वो जो थी बुढ़िया वो गर्म होकर के मंदिर चली गई, जाके कहने लगी, बहन जी मैं आपके घर गई थी, आपकी बहू बड़ी चालाक है, उसने कहा कि घर में आटा नहीं है, हमारा आदमी चक्की पर डाल के गया है और इसलिए शाम को जब आएगा। तो बूढ़ी जो थी अपना सत्संग छोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी चलो मैं घर चलती हूँ। और घर आकर के वो बैठी, बहन जी बैठो। बहन जी ऐसा है, हमारा लड़का जो है वो आटा डाल गया चक्की पे, शाम को आएगा तो आटा आएगा, इस समय घर में नहीं है। तो कहने लगी, बहन जी ये बात तो आप मुझसे मंदिर में भी कह सकती थी, मुझे यहाँ तक घर तक लाएं। कहते हैं, मैं घर तो इसलिए लेकर के आई कि जब मैं जिंदा हूँ तो बहू का क्या अधिकार है ये कहने का घर में आटा है या नहीं है, ये अधिकार मेरा है। तो जब हम ये अधिकार अनड्यू अधिकार जमाते हैं तो हमारे बहू और बेटे जो हैं वो हमें बोझ समझने लगते हैं। तो हमें ये मानना चाहिए कि बहू का भी घर में कोई अधिकार होता है। अगर बहू ने कह दिया उनको घर में आटा नहीं है तो उस बुढ़िया को ये कहना की क्या जरूरत थी कि ये मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ घर में, बहू ने क्यों कहा ये। दूसरी कहानी हम ये सुनाया करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में रहते थे D61 में, तो वहाँ बहुत बड़ा बरांडा है। उस बरांडे के अंदर बाहर आकर के लोग अखबार पढ़ते हैं। तो हमारे पड़ोस में जो रहते वो बराबर में हमारे अखबार पढ़ रहे थे, लड़का भी अखबार पढ़ रहा था। तो अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई बड़े जोर की। उन्होंने लड़के से कहा, देखो घर में क्या गिरा है बेटा, देख के आया। वो लड़का वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अरे देख क्या घर में क्या चीज़ गिरी है। मैं कह रहा हूँ तू अखबार में लगा हुआ है। तो बेटा कहने लगा, पिताजी ऐसा है, कोई भारी क्रॉकरी की प्लेट गिरी है और अम्मा के हाथ से गिरी है। तो मैंने तुझे यहीं बैठे बैठे पता लग गया अम्मा के हाथ से गिरी है। कहते, पापा अगर बहू के हाथ से गिरती तो अब तक घर में तूफान खड़ा हो जाता। तो बहू के हाथ से गिरी या अम्मा के हाथ से गिरी, अगर बहू ने जान के प्लेट तोड़ी है तब तो ठीक है, और नहीं तो बहू के हाथ से गिर गई तो तूफान खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। तो जब हम इस तरह से बहुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं बुढ़े लोग, तभी बहुएं और बुढ़े घर के वो हमें बोझ समझते हैं। और अगर हम बहुओं को भी सम्मान दें, बहुएं हमारी खूब सेवा कर रही हैं, तो बहू कभी भी हमें बोझ नहीं समझेंगी। वो समझेंगी कि घर में आशीर्वाद देने के लिए जो बुढ़ा बैठा है, ये बुढ़ा आशीर्वाद दे रहा है हमें।